मैं पुनः मंगलमय भावनाओं से ओतप्रोत होकर श्री ठाकुर जी राधा रमन लाल जी महाराज के अहेतु की कृपा प्रसाद से और प्रियाजू के अनुकंपामृत से ओतप्रोत होकर आप समस्त के समस्त भगवत प्रेमियों, ठाकुर चरणा अनुरागियों, कृष्ण प्रेमाकांक्षियों के समक्ष इस औरंगाबाद बिहार के परम पवित्र धराधाम पर अवस्थित अपने आवास से ही श्रीमदत्व संपन्न शास्त्रों में सर्वोत्तम शास्त्र या मानकर चली जाए कि वो ब्रह्म है, जो वांग्मय ब्रह्म है, अक्षरमय ब्रह्म है, शब्दमय ब्रह्म, वाक्यमय ब्रह्म, या कुल मिलाकर यदि कही जाए ओ परमात्मा, पर ब्रह्म परमेश्वर वांग्मय स्वरूप धारण कर, इसे स्वरूप कहेंगे चूंकि ये मूर्तिमान नहीं है इसलिए स्वरूप कह रहे हैं। जो मूर्तिमान होते हैं, मूर्तिमान होता है उसका रूप होता है, इनका रूप नहीं है भैया, ये तो स्वरूप मानेंगे ना। ये वांग्मय ब्रह्म है और ये परम पवित्र महापुराण का आश्रय लिए हुए आप समस्त के समस्त बड़भागियों, समस्त के समस्त औरंगाबाद बिहार के प्रबुद्ध बुद्ध या फिर समस्त के समस्त जनमानस या फिर मातृशक्ति माताएं और बहनों के आश्रय में बैठकर भागवत जी का आश्रय लेने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। देखिए, हालांकि हमें कल आपके समक्ष रूबरू होनी चाहिए थी, कल परसों रूबरू होनी चाहिए थी, इसलिए कि विगत समय में राधाष्टमी था जो प्रियाजू को ही समर्पित ये तिथि सदैव रहता है, लेकिन किसी कारणवश मैं आपके समक्ष नहीं आ सका, क्षमा करेंगे। लेकिन
आज आपके समक्ष आया हूं लाइव, और कोशिश करूंगा अपनी ओर से दो चार बातों को रखते हुए भागवत जी के कथा प्रसंगों से आपको रूबरू कराऊं, आपके समक्ष रखूं। आज परम पवित्र दिन इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि कल अभी अभी तुरंत ही एकादशी भी आने वाला है, जिसे कर्म एकादशी कहते हैं, कर्मा कहते हैं, कर्मा एकादशी। हम वहां नहीं जाना चाहते, लेकिन उस पवित्र वातावरण या फिर उस तिथि पर, परम पवित्र तिथि एकादशी, जो सदैव ठाकुर जी के आश्रय में समर्पित रहता है, उसके पूर्व आपके समक्ष बैठकर कुछ कहने की धृष्टता मैं कर रहा हूं। आप समस्त लोगों से, आप समस्त बंधुओं से, समस्त महानुभावों से, समस्त के समस्त प्रबुद्ध जनों से, समस्त के समस्त विद्वत जनों से, समस्त के समस्त विज्ञ जनों से मेरा आग्रह होगा कि आप निश्चित रूप से इस लाइव के साथ जुड़ें और श्रवण करने का प्रयास करें। और यदि जहां कहीं भी आपको कुछ लगेगा ही, ना किसे लगेगा। मैं तो बार बार कहता हूं, मैं तुच्छ दास हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, वो ठाकुर जी की कृपा है, वही तो आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। नहीं तो महाराज जी कहाँ कौन ऐसा है जो बिना उनके कृपा का बोल ले, उनके विषय में कुछ कर। मैया सरस्वती भी तभी कृपा करती हैं जब ठाकुर जी की कृपा होती है। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी तो मैया सरस्वती भी कुछ नहीं कर सकती। और आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, तो आइए सर्वप्रथम भगवान नाम का संकीर्तन किया जाए। जय जय राधा रमण हरि बोल, मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, मन राधा रमण हरि बोल। मन राधा, मन राधा, राधा राधा, मन राधा, मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण मन बोल। जय जय राधा रमण मन बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय श्री राधे। परम प्रिय बंधुओं, मैं सदैव यही प्रयास करता हूं कि आपको उस धारा प्रवाह में लेकर चलूं, उस धारा प्रवाह में लेकर चलूं जो राधा रूप में है। राधा
राधा राधा, अगर बार बार कही जाए तो धारा राधा, मैं आपको उसी धारा में लेकर चलने के लिए प्रयास करना चाहता हूं, प्रयास कर नहीं रहा हूं, प्रयास करना चाहता हूं, ताकि उस धारा में जाकर आप भी कृत्य कृत्य हो जाओ। प्रियाजू की कृपा यदि हो गई तो कृत्य कृत्य हो गए। तो भाई भक्ति का प्रवाह, आध्यात्मिक परिवेश बढ़े, यही मेरी चाहत है, कोई चाहत नहीं। जो भी तरह है, हो सकता है बहुत लोग ऐसे हैं जिनको लगे या लगता हुआ कि ये बातें बनाता है। अरे बातें बनाई नहीं जाए, बनाई नहीं जाती बातें, अरे बातें तो स्वयं निकल पड़ती हैं उसकी कृपा से, ठाकुर जी के कृपा से। और आपके समक्ष उपस्थित होकर कुछ आपके लिए प्रस्तुत करूं, उसके पूर्व अभी वो महोत्सव भी जहां तहां मनाई जा रही, मना रहे हैं लोग। विघ्न विनाशक के निमित्त कुछ कही जाए। वक्रतुंड महाकाया कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिमाद्रितनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लां ब्रह्म विजारजार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारणीं अभेदां जाड्यान्धकारापः हस्ते अस्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। श्री महासरस्वती नमः। जय जय श्री राधे। अब मैं भागवत जी में प्रवेश करूं, ज्यादा कुछ भूमिकाओं में आपको लेकर नहीं चलना चाहता, लेकिन एक बात इतना तो जरूर है कि भागवत जी में प्रवेश के पूर्व इनके कुछ श्लोक हैं जो मंगलाचरण भी हैं, या फिर ठाकुर जी के विषय में, वो समरिया सरकार के विषय में कुछ कही जा रही है। उन श्लोकों को आपके समक्ष रखूं, हो सके जहां कहीं से आप सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, आप भी मेरा साथ दें तो धन्य हो जाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। अब जरा सुखदेव जी महाराज जी को भी याद करते हुए, वेदव्यास जी को भी याद करते हुए आगे बढ़े। यम प्रव्रजन्तमनुपे, यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। अब आइए, इसके बाद
भागवत जी का मंगलाचरण सिर्फ किया जाए और उसके बाद भगवदीय वार्ता में भागवत जी के कथा प्रसंग में प्रविष्टि पाया जाए, प्रवेश किया जाए। और आज का जो प्रसंग होगा वो जो राजा परीक्षित से ही होगा। इसलिए जन्माद्यस्य जतोन्भयादितरतस् जन्माद्यस्य जतोन्भयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति जत सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मतो शराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरो सद्यो हृद्यवरुध्य तत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रो कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए और हम ज्यादा भूमिका न बांधकर भूमिकाओं में आपको न ले जाकर कथा प्रसंग की ओर चलूं। भाई मैं आपको वहां लिए चलता हूं जहां श्री सूत जी महाराज के द्वारा शौनकादि ऋषियों के समक्ष भागवत जी की कथा भागवत जी की कथाओं का प्रवाह चल रहा है। कथाएं प्रवाहित की जा रही है। कथा धारा कथा भागीरथी प्रवाहित हो रहे हैं। ओ नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के समक्ष श्री सूत जी महाराज कथा स्पष्ट कर रहे हैं शौनकादि ऋषियों के समक्ष। तो बात ऐसी है, आज मैं ठाकुर जी के इच्छा से
जिस प्रसंग को लेकर आपके समक्ष आया हूं वो प्रसंग है परीक्षित का दिग्विजय और धर्म एवं पृथ्वी के साथ संवाद। परीक्षित जी का अब विचार कीजिए ना, ये कोई सामान्य राजा नहीं न है परीक्षित। अब विचार कीजिए कि जिसको दर्शन वो दे दिए, जिसके दर्श के लिए हर लोग व्याकुल रहता है, जिसके दर्श के लिए समस्त के समस्त जीव जंतु कीट पतंग आदि समस्त के जड़ चेतन आदि सबके सब व्यग्र रहता है, उसका दरस तो हो जाए। अरे दरस न हो जाए तो परस तो हो जाए, क्या बात है। व्यग्र रहता है, बेचैन रहता है, लेकिन नहीं होता है। लेकिन इस परीक्षित को शैशवावस्था में मत कहिए ना, भी शैशवावस्था तो इस तब कहेंगे जब गर्भ से बाहर आएगा। ये तो गर्भगत है, उत्तरा के गर्भ में है, और उस गर्भ में आयुधों को धारण किए हुए चतुर्भुजी भगवान का दर्शन वो किया। गर्भ में ठाकुर जी को गर्भगत होना पड़ा। आज जब वहां वो ठाकुर जी को दर्शन कर लिया, वहां देखा, ये भी महसूस किया कि हमारे प्राण को बचाने वाला और कोई नहीं, हमारी रक्षा करने वाला और कोई नहीं। अरे हमें तो कवच के भांति, कवच की भांति यदि कुछ प्राप्त हुआ है, मेरे ऊपर कवच कुछ बना लिया, आहा, तो ठाकुर नाम ही तो कवच हो गया। अरे मैं नहीं नाम लिया, सही बात भी है, परीक्षित जी नाम कैसे ले सकते, वो तो गर्भगत है, गर्भ में है। नाम कौन लिया भैया, नाम तो उत्तरा ले ली, नाम तो उत्तरा ले ली ठाकुर जी के पास। कृष्ण कृष्णा महाबाबू, बचाओ बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा रक्षा करो। हमारे गर्भ में वो तप्त ब्रह्मास्त्र लोहा चला रहा है गर्भ को जलाने के लिए। कवच हो गया, वो नाम ही तो कवच हो गया। यही कलिकालन साधन दूजा, कोई साधन दूसरा नहीं है, नाम, सिर्फ नाम, ठाकुर जी का नाम। चाहे भैया कृष्ण नाम हो, चाहे राम का नाम हो, अरे आदमी तो वही न है, आदमी का शरीर है। आज भी भैया इस कली काल में भी किसी को या कोई कोई किसी किसी को जब लीला करता है, वो तो देखते हो, सबके सब देखते हैं हम सब, कि यदि वो धनुष ले लिया, बाण ले लिया, तुणीर ले लिया, कटी प्रदेश में तरकस कंधे से बांध लिया, महाराज जी, तो वो राम रूप में कहलाएगा। मुकुट पहन लिया तो कहें कि वो राम है, राम है, राम रूप में है। और उसी को यदि बंसी थमा दिया जाता है, यदि मयूर पिच्छ उसके मस्तक पर लगा दिए जाते हैं, आपीडे अर्थात केशाभूषण से केश को विन्यस्त कर दिया जाता है, सजा दिया जाता है,
या फिर उसे पीतांबर से ढक दिया जाता है, पीतांबर का आवरण दे दिया जाता है, या फिर कौस्तुभ मणि, उसके कंठ से कोई भी मणि यदि डाल दी जाती है चमकते हुए, श्री वत्स का चिन्ह भी लगा दिया गया, और घुटने तक बनमाला भी यदि, क्या बात है, बैजंत्री का माला यदि डाल दिया जाता है, ये कृष्ण रूप में दिखलाई देने लगता है। आदमी तो वही है जो राम रूप में दिखलाई दे रहा है, कृष्ण रूप में दिखलाई दे रहा है। और दिखलाई दे तो कैसे नहीं दे भैया, वही तो राम रूप में कहो या कृष्ण रूप में कहो, प्रत्येक जीवात्माओं के कण कणिकाओं में भी पैवस्त है, समाहित है, मिला हुआ है। तब तो मलिक मोहम्मद जासी कहते हैं, ना वह मिलान बेहरा ऐसराहा भरपूर, दृष्टिवंत कहनी अरे अंध मूर्ख कह दूर। बहुत कुछ कहा गया, संतों के द्वारा बहुत कुछ कही गई बातें। ये परीक्षित हैं, लोग परीक्षक होता है, कोई परीक्षार्थी होता है, ये तो स्वयं परीक्षित है, ये परीक्षित हैं। ये जन्म के बाद प्रत्येक लोगों में उसे ढूंढकर उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं, वो उसी को देख रहे हैं, वही लगता है ये इसी, वही तो नहीं है, वही तो नहीं है, वही तो नहीं है, जिसे एक बार दर्शन कर लिया वो परीक्षित है, और वही नहीं। अरे महाराज जी, ये तो उसके पौत्र हैं, ये तो परीक्षित उसके पौत्र हैं, जिसके घोड़े के लीद को हमारे संवरिया सरकार फेंकते थे, जिसके रथ के रास को थामे रहते थे। क्या बात है, रथ के रास को थामे रहते थे, जिसके वो उसके पौत्र हैं। संवरिया सरकार की कृपा सदैव इसके दादा के ऊपर रहता था, अर्जुन के ऊपर। अर्जुन और कृष्ण, अर्जुन और कृष्ण, कृष्ण और अर्जुन दो नहीं एक थे। पार्थ इधर कृष्ण, दोनों एक थे। विचार कीजिए कैसा प्रेम था, अगाध पे प्रेम था। वो प्रेम जब प्रेमातिरेक से ओतप्रोत हो गया, वही तो भक्ति बन गया, वही तो भक्त के लिए भक्ति हो गया। अर्जुन परम भक्त है, ठाकुर जी का परम भक्त है। एक समय की बात है, भाग गए हैं तो आपको लेकर चलूं उस युद्ध क्षेत्र में, उस युद्ध क्षेत्र में मेरे साथ चलिए, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर चलिए, मैं भी चलूं आप भी चलिए। क्या हो रहा है वहां? एक दिन रात्रि के समय 1 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं, अर्धरात्रि का समय है। सारे के सारे रथी महारथी या फिर युद्ध करने वाले जो कोई भी हैं, अपने शिविर में विश्राम कर रहे हैं, निद्रा भगवती के आगोश में पड़े हुए हैं, सब सो रहे हैं। और ऐसे समय में उस रात्रि के बेला में, उस नीरव रात्रि के बेला में अंधकार का चहुं ओर साम्राज्य है, लेकिन शिविरों के बाहर तो लाइट की व्यवस्था थी, प्रकाश की व्यवस्था थी।
प्रकाश की व्यवस्था रहे या न रहे, मैं उसके विषय में बातें करने जा रहा हूं, जिसके कलाइयों में वैदुर्जमणि पड़ा हुआ है, हमेशा रहता है करुला, या ना भी रहे तो उसके शरीर पर ऐसे ऐसे अनमोल अनमोल रत्न लगे हुए हैं महाराज जी, जिससे प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। तो अंधेरी रात में भी प्रकाश, क्या बात है, अंधेरा का साम्राज्य समाप्त हो जाता है। देखा जा रहा है, चुपके से अपने शिविर से निकले, अपने शिविर से चुपके से निकले और निकलकर अर्जुन के शिविर की ओर चल पड़े। अर्जुन के शिविर की ओर ये चले जा रहे हैं, जा रहे हैं। अब देखने वाले कौन है भैया? एकाएक नजरें गई युधिष्ठिर का, तो और भी जितने भाई लोग हैं, भीम जग गए, नकुल जग गए, सहदेव जग गए। ये सब के सब चारों भैयन धीरे धीरे दबे पांव से ठाकुर जी के पीछे पीछे बढ़ गए, क्योंकि ठाकुर जी अर्जुन के शिविर में जा रहे हैं, शिविर की ओर जा रहे हैं। गलत शंकाएं नहीं हो रही हैं ठाकुर जी के लिए, गलत भावनाएं नहीं उठ रही हैं ठाकुर जी के लिए, लेकिन एक आश्चर्य जो जरूर हो रहा है, ये रात्रि का समय है, रात्रि का प्रहर है, अर्धरात्रि है, और इस समय ये मधुसूदन कहाँ जा रहा है? अर्जुन के शिविर की ओर जा रहा है। क्या बात है भाई, ये जानने के लिए ये व्यग्र हो गए, बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए, पीछे पीछे चले गए। एकाएक देख रहे हैं कि वो समरिया, वो नटवर नागर, वो माधव, क्या बात है, धीरे से पर्दे को सरकाया, उस शिविर के पर्दे को सरकाया, उस कक्ष के पर्दे को सरकाया और उसके अंदर प्रविष्टि पा लिया, प्रवेश हो गया, प्रवेश कर गया। जब प्रवेश किया, ये सब देख रहे हैं, ये लोग भी गए पर्दे के पीछे से, ये भी देख रहे हैं क्या कर रहा है भीतर जाकर। तो देख रहा है, ये लोग देख रहे हैं कि पलंग पर चांदी जड़ित है, वहां भी युद्ध के मैदान में जो पलंग है या सोने के लिए जो वहां पर व्यवस्था है, उसके ऊपर अर्जुन सोया हुआ है, खराटे ले रहा है, सोया हुआ है। और समरिया सरकार गए, एक बार अर्जुन के निकट पहुंचे, एक नजर देखे, और देखने के बाद उसके पैर के तरफ आकर बैठ गए। महाराज जी हो सबका नियंता, सबका स्वामी, सब कोई उसी से है, वो सबसे नहीं है। प्रत्येक प्रत्येक कण कणिकाएं से लेकर जीव जीवात्मा जो कुछ भी है, सब उसी से है। वो व्यापक अनंत अनंत विभूषित समरिया सरकार, क्या बात है, अर्जुन के पैर को चाप रहे हैं शनैः शनैः, ताकि अर्जुन के नींद में खलल न पड़े, वो दबा रहे हैं, चाप रहे हैं। अब ये देखते हुए इन लोगों को, चारों भैयन को आश्चर्य की सीमा नहीं रही, और ये सब के सब दौड़े हुए झटपट कक्ष में प्रवेश कर गए। कहीं कह रही, ये क्या कर रहे हो माधव, ये क्या कर रहे हो? पाप का भागी मेरे भाई को बना रहे हो? है? तुम पाप का भागी बना रहे हो, मेरे भाई को चरण चाप रहे हो। भगवान इशारा किए धीरे से, ठाकुर जी इशारा किए धीरे से, हल्ला मत कर, बोल मत, निद्रा में खलल पड़ जावेगो, चलो आओ तुमको दिखाते हैं। महाराज जी, वो ठाकुर जी युधिष्ठिर आदि चारों भाइयों को उसके मुख की ओर, सिर की ओर ले गए अर्जुन के, और कहीं कि अब जरा ध्यान लगाकर, कान लगाकर सुनिए, अर्जुन के श्वास से क्या आवाजें हो रही हैं।
कैसी आवाजें हो रही हैं, ये घरघराहट जो निकल रहा है, ये सिर्फ सोने की बात है, ये सो रहा है उसकी आवाज है या कुछ और कही जा रही है। जब ध्यान लगाकर लोग सुनता है तो बस महाराज जी वो सोए हुए कृष्ण के भी श्वास प्रश्वास से कृष्ण 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 निकल रहा है। ठाकुर जी कहीं कि अच्छा ये बताओ, जब सोए हुए में वो ये कृष्ण कृष्ण याद कर रहा है तो मेरा फर्ज क्या बनता है? ये थका हुआ है, विक्षिप्त सा किए हुए है, थोड़ा इसकी सेवा हो जाएगी, यही विचार कर कहने का मेरा तात्पर्य है। वो ठाकुर जी एक परीक्षक को भी परीक्षित बना देते हैं। ये परीक्षित है, सामान्य नहीं है, सम्राट है। कुरुजांगल प्रदेश में वहां का ये सम्राट है। जब ये राज्याभिषेक इसका हुआ था उनके बाद में वो सब के सब पर्वतारोहण को निकल गए थे, राजा बनाकर राज्याभिषेक हो गया था कुरुजांगल में प्रदेश में। महाराज जी एक समय की बात है, ये परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले हुए थे, दिग्विजय के लिए ये निकले हुए थे। क्योंकि वो जो कुछ भी करते थे या किए उसके विषय में ज्योतिषियों के द्वारा पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी। कोई सामान्य नहीं होंगे ये परीक्षित। भागवत जी कहते हैं ततः परीक्षित द्विज वरे शिक्षया महिं महाभागवत प्रशसास ततः सुतोवाच है पर ततः परीक्षित द्विजवरीय शिक्षया महिं महाभागवत शशास जथा हि सोत्यामभिजात कोविदा समादिशन विप्रमहद गुणस्तथा। यहाँ पर ये पृथ्वी का शासन करने लगेगा बहुत ही जल्द, और ये कोई सामान्य शासक नहीं होगा, और ये भगवान का परम भक्त होगा। ज्योतिषियों के द्वारा उसके गुणों को देखते हुए, उस बालक के गुणों को देखते हुए भविष्यवाणी की गई थी। लेकिन मैं उनके भविष्यवाणी की ओर नहीं जाना चाहता। अब मैं आपको वहां लेकर चलूं जहां पर इन्हें ये देख रहे हैं क्या, एक गऊ है और एक वृषभ है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। लेकिन वृषभदेव हैं, उनके एक ही पैर हैं, उनके 3 पैर समाप्त हैं, और जो गौ माता हैं इनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रहे हैं। इनके पास एक राजपुरुष खड़ा है जो देखने में ही क्रूर लग रहा है, कपटी लग रहा है, धूर्त लग रहा है, और ये कोई बुद्धिमान नहीं लग रहा है, विवेकवान नहीं लग रहा है, ये विवेकी नहीं लग रहा है, ये कुसंस्कारी प्रतीत हो रहा है। और वो इसलिए कुसंस्कारी प्रतीत हो रहा है भैया कि उसके हाथ में जो दंड है उसका प्रहार करते जा रहा है वृषभदेव के ऊपर। जो वृषभ जी हैं बैल हैं,
वृषभ का मतलब बैल होता है भैया। तो बैल के ऊपर उस डंडे का प्रहार कर रहा है, उसके प्रहार से वो वृषभ देव, वो बैल विह्वल है, डकार रहा है, मलमूत्र का त्याग भी कर रहा है। और दुख तो इस बात के लिए है कि वृषभ देव का 3 पैर समाप्त है, 1 पैर पर खड़ा, फिर भी निर्दयी को दया नहीं लग रहा है। कैसे दया लगे? ये कली रूपी काल है, काल को कभी दया लगता है महाराज जी? दया होता है तब तो भागवत जी में आया है, काल बाल ब्याल मुखग्रासो, काल ब्याल मुखग्रासो त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भासितम। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये कलयुग काल के समान ब्याल बन कर करके मुख फैलाए हुए प्रत्येक जीव जंतुओं जितने भी हैं सबको ग्रास बनाने के लिए चला आ रहा है। और यदि उससे बचने के लिए कोई साधन है, कोई साधन हो सकता है तो कोई पूजा पाठ जत्न गंडा ताबीज कुछ नहीं भैया, एकमात्र भागवत जी का शरण। यदि भागवत जी का शरण ले लिया जाए, भक्ति में जीवन बना लिया जाए, क्या मजाल की कली भी आपके पास चलाएगा? उसकी क्या बिसात की कली आ जाएगा? नहीं आएगा। मार रहा है, ये कौन है? ये बाद में बातें खुलती है राजा परीक्षित के समक्ष, और उसको मारते हुए देखकर उसके दुख से दुखी होकर गौ माता अपने नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा प्रवाहित कर रही है। लेकिन इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये सह नहीं सके परीक्षित। कहीं करे, कौन है रे पापी, ए पापात्मा, तू कौन है? तू जानता नहीं किसके राज्य में है? अरे तुम परीक्षित के राज्य में है, अरे तुम अर्जुन के पौत्र के राज्य में है, अरे तुम युधिष्ठिर धर्मराज के पौत्र के राज्य में है। क्या औकात तुम्हारी कि तुम्हें ये काम करो? ये अबोध जीव के ऊपर लाठी चला रहा है, इस वृषभ देव जी के ऊपर डंट चला रहा है। अरे इनके कृपा से ही अन्न नसीब होता है। अरे आज न भैया ट्रैक्टर और क्या क्या एक से एक हो गए। एक समय था कि यही वृषभ देव जी की कृपा होती थी, हल चलता था, ये हल के द्वारा, ये फाल के द्वारा ये वृषभ देव जी जोतते थे। इस खेत की जुताई होती थी, बुआई होती थी, कटाई के बाद दमाही होती, जो कुछ भी होता था यही वृषभ देव जी तो हैं। इनके कृपा से प्रत्येक के प्रत्येक लोगों को अन्न नसीब होता था। और इनके ऊपर दंड का प्रहार करते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही है? तू कौन है? तू कौन है? लेकिन उसके पूर्व जब पूछते हैं उनसे वृषभ जी से, तो वृषभ जी कह रहे हैं कि मेरा अपना ये संस्कार है जिसके कारण मैं दुख भोग रहा हूं। लेकिन महाराज जी वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये कौन है, क्यों मुझे मार रहा है। इसलिए कि शास्त्र में कहा गया है कि अनीति से अनीति करने वाला, गलत कर्म करने वाला के विषय में यदि कुछ कही जाए तो ये भी पाप है, क्योंकि उसे चुगली कहते हैं। ठाकुर जी समझ गए, ये परीक्षित जी समझ गए कि निश्चित रूप से ये धर्म को जानने वाले कोई धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि धर्म की व्याख्या परीक्षित जी इनके समक्ष खूब भली भांति कीन, खूब धर्म की व्याख्या कीन। इसलिए वो समझ गए कि निश्चित रूप से कोई धर्म को जानने वाले हैं। ये लगता है साक्षात धर्म ही है, साक्षात धर्म ही है ये। और जब ये धर्म है तो इनके साथ अश्रु प्रवाहित करने वाली और कोई नहीं बल्कि पृथ्वी माता है, मैया पृथ्वी है, ये दोनों हैं। और परीक्षित जी कहते हैं वहां पर वृषभ जी से
यह धर्मदेव घबराइए नहीं, इस दुष्ट को मैं अभी दंड दूंगा, इसके प्राण पखेरु उड़ा दूंगा, मैं अभी इसको दंड दूंगा, घबराइए नहीं। ये दंड का अधिकारी है जो निरीह आप लोगों के ऊपर में बर्बरता दिखला रहा है, और कोई यदि बर्बरता दिखावे मेरे राज्य में, वो जीवित रहने का अधिकारी नहीं है। इसलिए उसको दंड मैं दूंगा अभी तुरंत, क्योंकि मैं तो जान रहा हूं, देख रहा हूं आपको इतना निरीह ये कर दिया है, ये कर दिया, या फिर इसके युग के प्रभाव के कारण आपके 3 पैर नष्ट हो चुके हैं, मात्र 1 पैर है और उसी पर आप खड़े हैं। तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगा कि ये अधम, ये शूद्र है, अधम है, और इतना बड़ा पाप ये कर रहा है कि आप सबों को कि ये कहीं का नहीं छोड़ा है। इसलिए ये स्वयं अभी ये वध का योग्य है, और मैं इसका वध निश्चित रूप से कर दूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, क्योंकि ये आप सबों को, आप निरपराध को बहुत सताया है, और मेरे देखते देखते ये आप लोगों को आकुल कर दिया है, व्याकुल कर दिया है, और आपके 3 चरण जो हैं उसको हमको तो लगता है कि नष्ट करने में इसी का हाथ है। और वो 3 चरण कौन कौन है भाई? तप है, पवित्रता है, दया है और सत्य है। ये तो तप को भी बर्बाद करिए। सत्य में आपको 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य, लेकिन 3 चरण कल के आते आते 3 चरण आपके समाप्त हो गए। अब मात्र सत्य ही एक चरण है जिस पर आप खड़े हैं, लेकिन घबराइए नहीं, ये भी आपको हम ठीक ठाक कर देंगे। तो इस प्रकार से आज अभी इस समय, हालांकि अब तो अंधकार थोड़ा होने जा रहा है, इस वीडियो को ज्यादा लंबा न करेंगे, हम यहीं से विराम ले लेंगे, और पुनः कल मैं बैठूंगा तो आगे की कथा को आपके समक्ष रखना चाहूंगा। क्योंकि जैसे ही तलवार निकाली, खड़ग निकाले, ये परीक्षित जैसे ही खड़ग निकाले और कली की ओर दौड़े, ठहर, तुझे आज नाश कर दूंगा, तेरे प्राण को ले लूंगा। कलयुग समझ गया ये कली मूर्तिमान रूप से है, समझ गया कि अब मेरा खैर नहीं है, इसलिए हमें कोई उपाय करनी चाहिए। वो राजसी जो है धारण किए हुए मुकुट वगैरह पहने हुए है, उसको चट से उतार कर बगल में रख दिया और उनके पैरों पर साष्टांग गिर गया। साष्टांग अपने दंड को उधर फेंका, मुकुट निकाल कर फेंका और इनके परीक्षित, राजा परीक्षित के पैरों पर गिर गया। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं क्या करूं, मैं जहां जाता हूं वहीं आपको देखता हूं धनुष बाण लिए हुए, मैं लाचार हूं, अब हमारी रक्षा आप करें। राजा परीक्षित को दया आ गई, कहीं की उठो उठो उठो, ऐ कली तुम उठो, अभय हो, इसलिए कि तुम को अभय कर रहा है अर्जुन का पौत्र
परीक्षित, इसलिए तुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। उठो, जहां तुम्हारी इच्छा हो, मेरे राज्य में जहां धार्मिक कृत्य होते हैं यहां मत रहो, मेरे राज्य से दूर चले जाओ और दूर कहीं जाकर रहो। लेकिन वो कली कहता है, धूर्त है ना, कपटी है ना, महाराज जी मैं जहां कहीं जाता हूं वहीं आप हमको धनुष बांध लिए दिखलाई पड़ते हैं, तो मैं कहां जाऊं? कोई ऐसा जगह हमको बताइए जहां मैं जाऊं, वहीं रहूं और आपके दिशा निर्देश से ही मैं उस सारे कार्य को करूं। राजा परीक्षित, 4 स्थान दे दीन, द्यूत दे दीन। पहला स्थान वो दे दीन द्यूत, जहां जुआ खेला जाता है, जहां लोग जुआ खेलते हैं, 10-20 लोग बैठ जाते हैं, बिसात बिछ जाता है, चाहे जिस माध्यम से, ताश के माध्यम से हो, चौपड़ के माध्यम से हो, शतरंज के माध्यम से हो, जिस माध्यम से हो, वो पासा फेंकने वाली बात हो, वो जुए खाने में उस कली को स्थान देते हुए कह दीन कि तुम्हें वहीं में अब जुआ खाना बनाना है जहां जुआ होगा। तो अरे मानवो, सावधान हो जाओ। अरे मानवो, इस व्यासपीठ से मैं सावधान कर रहा हूं, सावधान हो जाओ। भूल कर की भी द्यूत खाने में मत जाओ जहां जुआ हो रहा है। यदि जाओगे बर्बाद हो जाओगे, कहीं का नहीं रहोगे, न घर का रहोगे, न परिवार का रहोगे, न समाज का रहोगे, न बाल बच्चे का रहोगे, न संस्कार का रहोगे, न सत्यता का रहोगे, किसी का नहीं रहोगे। असत्य हो जाओगे, असत्य संभाषण करने लगोगे, कुसंस्कारी हो जाओगे। इसलिए द्यूत से अलग रहो, द्यूत स्थान से दूर रहो, इसलिए कि वहां कली का स्थान है। कली को मैं वह दे दिया जगह, वहां कलयुग का है निवास स्थान, बर्बाद कर देगा। तब तो अंधेरा हो गया। अब कल फिर मैं आपके समक्ष बैठूंगा और अपने हृदय के उद्गारों के साथ भागवत जी के परम पवित्र कथा को आपके समक्ष रखूंगा। तो आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या कीजिएगा, ये भागवत जी हैं, चाह कर भी छोटा वीडियो मैं नहीं बना सकता, चाह करके भी मैं हल्का सा कुछ नहीं कर सकता, नहीं चाहने पर भी ये घंटों से ऊपर हो जाता है, चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अब मैं आपके समक्ष कथा प्रसंग को रखा और बाद में इसे अपने चैनल राग कृष्णा पर अपलोड कर दूंगा, जिसे आप कभी भी श्रवण कर सकते हैं। तो आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल।